नेताओं की छवि निर्माण के लिए भावनात्मक मैनिपुलेशन एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो सदैव हमारे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। यह न केवल लोगों को उस नेता के प्रति समर्पित बनाता है, बल्कि उन्हें कठिन समय में भी विश्वास दिलाता है कि वे सही दिशा में चल रहे हैं। इस संदर्भ में भारत में जातीय और धार्मिक पहचान को भड़काने वाली शक्तियां राजनीतिक लाभ के लिए उद्दीप्त है। ये शक्तियां लोगों के दिलों में गर्व, डर और विक्टिमाइजेशन की भावना को भरती है, जिससे समाज में विभाजन की खाई और गहरी होती है। नेता नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की पूजा करना एक व्यापक सामाजिक प्रवृत्ति बन गई है। यह प्रवृत्ति उनके कार्यों के प्रति अंधभक्ति को पैदा करती है, जो वास्तविकता से बहुत दूर है और कई बार लोगों को सच्चाई से वंचित भी कर देती है। मोदी के बचपन की तस्वीरें भले ही उनकी कठिनाइयों को दर्शाती हों, लेकिन उनके महंगे कपड़े उनकी गरीब पृष्ठभूमि पर सवाल उठाते हैं। यह स्थिति हमारी सोच को चुनौती देती है और हमें इस पर विचार करने के लिए विवश करती है। कांग्रेस नेता अहमद पटेल का यह कहना कि मोदी एक चाय वाले नहीं, बल्कि एक कैंटीन ठेकेदार थे, चर्चा का विषय बन गया। यह बिंदियों को स्पष्ट करता है कि कैसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में तथ्य और संदेह को बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार मोदी की गरीबी की कहानियां केवल एक खास विचार को बेचने के लिए गढ़ी गई है। यह दर्शाता है कि राजनीति में भावनाओं का कितना महत्व होता है और कैसे यह जनता को प्रभावित करता है। राहुल गांधी का यह कहना कि वे गरीबों को वही राशि देंगे जो मोदी ने अदानी को दी थी, उनके विकास के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में विकास का मतलब केवल धन का वितरण है। राहुल गांधी ने यह वादा किया है कि वे 220 मिलियन गरीबों को अगले 5 सालों में गरीबी से बाहर निकालेंगे। इस वादे में दृढ़ता है, जबकि मोदी की रोजगार को लेकर कोई स्पष्ट योजना नहीं है। यह निर्णय करने का वक्त है कि हम किसके साथ हैं। वास्तव में मोदी की सरकार ने गरीबों के मुद्दों को छिपाने के लिए दीवारें और पर्दे लगाए हैं। इससे उनकी स्थिति और भी विकट बन गई है और यह सामाजिक असमानता को और बढ़ावा देता है। भगवान बुद्ध ने अपने परिवार का त्याग किया, परंतु उन्होंने समाज में कभी भी नफरत नहीं फैलाई। उनका त्याग केवल आत्मज्ञान के लिए था, न कि सत्ता के लिए। यह हमें सिखाता है कि सही मार्ग पर चलना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। मोदी के व्यक्तिगत जीवन में परिवार के सदस्यों को दूर रखा जाता है, जबकि वह बॉलीवुड और उद्योगपतियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं। यह दोहरे मानदंड को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। रामायण के नायक भगवान राम ने अपने परिवार के साथ रहकर प्रजाजन की भलाई की। हम यह सवाल उठाते हैं कि क्या मोदी का परिवार से दूर रहना वास्तव में सेवा का प्रतीक है या यह केवल छवि निर्माण का एक प्रयास है। नरेंद्र मोदी के बारे में कई दावे किए जाते हैं, जैसे कि उन्होंने समाज सेवा के लिए 35 से 40 साल तक भिक्षाटन किया। यह दावा वास्तव में संदेह पैदा करता है और हमें उसकी सच्चाई पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। जब मोदी के विदेशी दौरों की बात आती है, तो यह सवाल उठता है कि क्या कोई भिखारी ऐसे खर्च उठा सकता है। उनके जीवन में यह विरोधाभास हमें ध्यान में लाने की आवश्यकता है कि सच्चाई क्या है। मोदी की छवि को एक भगवान के अवतार के रूप में पेश किया गया है और कई नेता उन्हें ईश्वर का उपहार मानते हैं। यह धार्मिकता का सामाजिक उपयोग है जो राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। हिंदू धर्म के प्रतीकों में बदलाव किया जा रहा है, जिससे भगवान राम और हनुमान की छवियों को आक्रामक रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह समाज में खतरनाक धारणा को जन्म दे सकता है। भाजपा के लोग राहुल गांधी को एक अयोग्य नेता के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि मोदी के अजीब बयान भी अक्सर सामने आते हैं। यह स्थिति हमारे समाज में विचारों के खुले आदान प्रदान के लिए आवश्यक है। पूर्व न्यायाधीशों द्वारा एक बहस का न्योता दिया गया है, जो मोदी और राहुल गांधी के बीच स्पष्ट तुलना की संभावनाएं प्रस्तुत करता है। यह राजनीतिक चर्चा में एक नई दिशा की ओर इशारा करता है। मोदी सरकार ने विज्ञापनों पर लाखों रुपए खर्च किए हैं, जिससे उनकी छवि को बढ़ावा मिला है। यह विज्ञापन सरकारी योजनाओं और कोविड वैक्सीन प्रमाण पत्रों पर भी दिखाई देते हैं, जो एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है। हालांकि बढ़ते असंतोष के बीच लोग मोदी के शासन में समस्याओं के बारे में सवाल उठाने लगे हैं। मणिपुर में हिंसा और भारतीय नागरिकता छोड़ने के मामलों पर चिंता व्यक्त की जा रही है और यह हमें चिंतन करने को मजबूर करता है। भाजपा की चुनावी रणनीतियां अब अन्य दलों के भ्रष्ट नेताओं को शामिल करने पर निर्भर करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मोदी जादू अब प्रभावी नहीं रहा।
यह एक अवसर है कि हम बदलते समय के अनुरूप अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करें।